हाथ से निकल गया। किस सद्दे को मेरे हाथों मरना है? होश में हो तुम? हाथ में गन लेके सड़क पे भागने का क्या मतलब है फिरोज? भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है? निकल गया ना तुम्हारे हाथ से। मेरे हाथ से निकल गया? वो चूहे की तरह बिल में जाके छुप गया है। मतलब तुम मानोगे नहीं कि हाथ से निकल भाई गया? गुस्सा मत दिलाइए, मेरा बूट वैसे ही बहुत खराब है। हाँ मैं तो बहुत मूड में हूँ ना, और यहाँ तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। मैं तो तुम्हें बता ही नहीं सकता मुझे कितना मजा आ रहा है। चलो। कहाँ? चलो चलो, ऐसे मत देखो। ये यहाँ पे नहीं, काम आपने बहुत अच्छा किया। इन्होंने मुझे मारा था, हिसाब बराबर हो गया। यूं पागलों की तरह हंसना बंद करो। मैं अकेला हूँ, अकेला। शायद तुम्हें पता होगा, घर बिक रहा है, बाबा मुजरिम है, सुजैन हमारे पीछे है, और वहाँ मरियम की अपनी मुसीबतें हैं। हाँ भाई, इसको तो मैं अकेला ही देख लूंगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतना आसान है क्या? हाँ, इस सब के बाद भी हाँ मुझे सब कुछ छोड़कर आना पड़ता है सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। फिरोज, क्या करने वाले थे इसके साथ? थोड़ा बहुत मारता था कि हकान का पता बता दे। शाबाश, खुद पर रहम करो फिरोज। तो ठीक है, आप बता दें। हाँ, क्योंकि हम इसको लेकर कुबुकलू जा रहे हैं अभी। कुबुकलू क्यों जा रहे हैं? हाँ, वहाँ पहुंचकर बताऊंगा कुबुकलू क्यों जा रहे हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ बोलो मेरी जान। भाई घर बिक गया। ठीक है मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। सुजैन ने लिया है? हाँ। ठीक है, मैं रास्ते में आता हूँ। वो लोग जीत गए क्या? हाँ जीत गए वो लोग। बैठो। भाई हम ऐसे जाएंगे? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? इसे छोड़ देते हैं यही कहते हो तो? बैठो जल्दी। अच्छा ना, चल रहा हूँ, चले। बचाओ तो सही तरह करो तुम। फिर से वही हरकत। तुम क्या आज यहाँ पे पिटने के लिए आई हो? ठीक है ठीक है, अब मैं आ जाओ। बस बहुत हो गया। मैंने कहा मारो मुझे, मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो। नहीं, होश में हो। फिरोज के बारे में कोई बात है ना? अपनी मोहब्बत के मसले इस दरवाजे से बाहर छोड़कर आया करो। आकर लड़ो मुझसे यहाँ। मैंने कहा आओ लड़ो मुझसे। मरियम, क्या तुमने जाने का फैसला कर लिया? मेरी शावेज से बात नहीं हो पा रही है, मुझे जाना होगा। ठीक है, लेकिन उसे क्या बताओगी? क्या तुम उसे ये बताओगी कि उसका कोई भाई या बहन भी है, वो भी सुजैन की बहन से? मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, इतना अजीब है ये सब। मुझे नहीं मालूम सलमा, इस बारे में जितना सोचूंगी उतना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन ये मुझे ही करना होगा। शावेज को ये पता होना चाहिए कि सुजैन उसके बाबा से इतनी नफरत क्यों करती है। ख्याल रखना। मरियम, मरियम हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता। मैं आज मिसेस नौशीन के घर गई थी, उन्होंने मुझे खास चीज बताई जो कि तारिक बरकर के बारे में है।
क्या बताया उन्होंने तुम्हें? तारिक बरकर वो मरने से कुछ घंटे पहले तक उनके घर के अंदर था और उसके पास गन भी थी। खुश आमदीद जी, बोलिए। ब्रेड चाहिए? ये वाली? हाँ। ये वाली चाहिए? अच्छा, ये वाली? मिसेस नौशीन को लगता है कि कोई है जो उनको तारिक बरकर से बचा रहा था। कौन हो सकता है? यही तो सवाल है। उनके पास तो कोई नहीं बचा है। जिस रात मैं यहाँ पे आई थी, नाज ने मुझे मैसेज किया था कि फाइल गाड़ी में। नाज कैसे मैसेज कर सकती है तुम्हें? उसने नहीं बताया था, बर्क ने बताया था मुझे। तुम्हें कैसे पता चला कि फाइल गाड़ी में पड़ी है? तुम्हारे नंबर से मैसेज आया था मुझे। क्या? मैंने नहीं किया ये मैसेज तुम्हें। शायद ये वाली चाहिए आपको। ये वाली भी नहीं। अच्छा, नॉर्मल ब्रेड। रुको, मुझे नीचे उतारने दो। कौन खेल रहा है आखिर हमारे साथ? ये जो भी है बहुत खतरनाक इंसान है। शायद इसका ताल्लुक तारिक बरकर के कत्ल से है। वो यरदाल सरगुन तो नहीं है? मैं नहीं जानती हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ये जो भी है, मर्द है या औरत है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। या अल्लाह, हटो तुम 1 मिनट। रुको, ये ले लो तुम। अब तुम जाओ। तुम, मैं और मिसेस नौशीन में एक ही चीज है जो कॉमन है, बस। या अल्लाह, हद है। सब खराब हो गया, सब गिरा दिया। शायद रोहान की जगह कोई और। तुम्हारे बेड पर एक सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है मरियम? क्या हुआ है? लेकिन तुम तो। सलमा, सारे रूम्स चेक करो। क्या हुआ है? या अल्लाह, मरियम कोई नहीं है यहाँ। ये क्या? तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या है ये सब क्या हो रहा है? किधर? मरियम कहाँ जा रही हो? गुड इवनिंग, प्लीज यहाँ से सीधा ले लीजिए।
यहाँ अकेले बैठी क्यों रो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? रोना तो उससे चाहिए। हमने इस जगह बैठकर हर एक बात की एक दूसरे से, अपने जज्बात शेयर किए। अब नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। ये क्या कह रही हो? अब बहुत कुछ करना है हमें। अपना सारा सामान पैक करके कहीं और चले जाएंगे नौरीन, इस घर को छोड़ के। क्या तुम्हें ये इतना आसान लग रहा है? तुम मत छोड़ो कुछ भी। मजाक कर रही हो क्या तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस घर से कोई फर्नीचर बाहर नहीं जाएगा। नौरीन, तुम प्रेगनेंसी की वजह से शायद अपनी सेंसेस में नहीं हो। सोच समझ के बोलो। मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। हम इस घर से एक कुर्सी भी बाहर नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, अगर वो इस फर्नीचर को इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर वो उनकी मर्जी है। हम सिर्फ कपड़े पैक करेंगे और फिर चले जाएंगे। नौरीन, हम छुट्टियों पे नहीं जा रहे। सही कहा, छुट्टियों पर ही जा रहे हैं और लौटकर भी यहीं आएंगे। अगर एक सुई भी इधर से उधर हुई तो मतलब हुआ कि मैं इन मुश्किल हालात के आगे अपना सर झुका चुकी हूँ बेटा। और ये भी कि असल में मैं अपनी हार भी कबूल कर चुकी हूँ, मगर हरगिज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझी? ठीक कहा। लेकिन हमें वक्ती तौर पर कोई जगह देखनी होगी जहां हम फिलहाल रह सकें। हम चाहें तो कोई घर भी खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो होटल में भी स्टे कर सकती हैं। आपका जो इरादा हो बता दीजिएगा, वैसा ही होगा। बिल्कुल नहीं, अभी पैसा जाहिर नहीं कर सकते, तुम्हारे काम आएगा। और वैसे भी हम बहुत पहले सेपरेट हो चुके थे। अब सिर्फ खानदान को जोड़े रखना है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। शहर के घर चलते हैं ना हम, मगर ऑब्वियसली तुम्हारी इजाजत के बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कबूल करो तो चलते हैं सब। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कोई मसला क्यों होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। चलो मुंह सही करो यार, रोना बंद करो। चलो उठो, हम जा रहे हैं। चलो इधर आओ तो। आप भी आ जाए होने वाली अम्मी। बाहर आओ जल्दी 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 करो। चाबी निकाल के दो मुझे। मेरे पास कोई चाबी देते हो या गोली मारना? कोई चाबी नहीं। तू ऐसे नहीं समझेगा, खबीस इंसान। गन फेंको, फेंक दो गन। क्या मुसीबत है? ये क्या हरकत की तुमने रिजा? अपनी गन क्यों फेंक दी? गोली क्यों नहीं मारी इसे अब तक? गोली आपको ना लग जाए सर। ये तो मुझसे 2 मीटर दूर है, मुझे कैसे लगेगी गोली? भाड़ में जाए ऐसी वफादारी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ऑफिसर। अब क्या हो गया? तुम क्या यहाँ हमें अरेस्ट करने के लिए अरे आए? सर, मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं, तो आपको अरेस्ट कैसे करूंगा? और हाँ, मैडम को मेरा सलाम कहिएगा। नौरीन को? जी हाँ, वो बहुत ही मेहरबान है, जैसे आप अपने खास बंदों पर होते हैं। वाह वाह वाह, देखा तुमने वो सच में कितनी अच्छी है। देखा कितनी अच्छी बीवी है मेरी, हमेशा मेरा ख्याल रखती है वो। अब दफा हो जाओ यहाँ से, सिचुएशन बिगड़ने वाली है, वरना तुम भी फंस जाओगे। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो दरवाजा खोलो रिजा। मैं हेल्प कर दूं मैडम? नहीं, मैं ठीक हूँ। जैस्मिन घर पे है क्या? चली गई है वो। अच्छा, जब वो आए तो बता देना और उसे अंदर आने मत देना, ठीक है? नर्स कहाँ है? वो रूम में ही है। ठीक है। सुजैन मैडम, यरदाल सरगुन। हाँ तो क्या यरदाल सरगुन? आपने कहा कि उसे आने दे, लेकिन अगर वो आ गया तो? आने देना। वो पहले ही सब कुछ खो चुका है एडी। उसकी सोच बने रहने दो कि वो जीत रहा है।
रिलैक्स, कुछ नहीं है ये। क्या मतलब कि रिलैक्स हो जाऊं? डिक्की में एक आदमी पड़ा है, बताइए तुम कौन? नहीं जानती। तुम जाओ अपना सामान लेकर नजमी की गाड़ी में बैठो। आप क्या करेंगे इसका? हद है यार नाज, जैसे तुम मुझे बिल्कुल जानती ही नहीं हो। क्या करूंगा मैं? ये उठेगा, मुझे जवाब देगा और उसके बाद मैं इसे जाने दूंगा। और क्या करूंगा मैं? ये सब हमारे बाबा की वजह से हमारे पीछे लगे, इससे हमारा पीछा नहीं छूटने वाला। अच्छा बस मेरी जान, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। चलो चलो आ जाओ, जल्दी सामान रखो अपना। ये देखो जरा, पैसों की मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ, और ये कहते हैं अभी भीगे नहीं हैं। दिन ब दिन मेरे बाल गिरते ही चले जा रहे हैं, सैमसन की तरह। जितने बाल गिरेंगे उतनी ही मेरी ताकत कम होती जाएगी। वाह वाह वाह, तुम दोनों हमें अकेला छोड़ दो। मारने आए हो तुम मुझे? एक यही रास्ता है तुम्हारे पास मुझे रोकने का, वरना तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं? इसी वजह से तुम मुझे नहीं मार सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना मुझसे ये सुनना। जिंदगी बहुत ही अजीब चीज है। वैसे मुबारक हो यरदाल सरगुन, तुम चौथी बार बाप बन रहे हो। चलें जी, ये आखिरी था। सब लोग सही है ना? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फिरोज। अब आप शुक्रिया कहना बंद करें, ये आपका अपना घर है। अब खाने का भी कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? मैं कॉल करके कुछ अरेंज करवा देता हूँ। फिलहाल मुझे और फिरोज को कहीं जाना है, जरूरी काम है। आज पहले ही दिन हमें एक साथ मिलके खाना खाना चाहिए। जरूर खाएंगे, बल्कि हम हर रोज खाना साथ खाएंगे, फिक्र मत करो। नजमी यहाँ पर हर वक्त आप लोगों के साथ रहेगा, वो सेटल होने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? बाद में मिलते हैं मेरी जान। भाई भाई, आप जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं? किसी को अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे बारे में सोचे, उस आने वाले के बारे में सोचे, और मरियम के भी। किसी को फिरोज के बारे में भी सोचना होगा, वो हमेशा मेरे साथ मौजूद था। तुम फिक्र मत करो। रुको एक मिनट फिरोज, वो मुझे दे दो फौरन। क्या दे दूं आपको? जो तुमने कैस्पर को नहीं दी। देखो, अगर तुमने कातिल बनना है तो मैं बतूल को नहीं मनाऊंगा। जैसे उससे कोई फर्क पड़ता? उससे वाकई फर्क पड़ता है। अरे भाई बस भी कर दें यार। एक बार काम होने दो, फिर खुद पूछ लेना। और तुम्हें वैसे भी कुछ पूछना तो उससे रिंग के बारे में।
दोनों चीज साथ पूछ लेना। अब दो मुझे। उठो उठो, बोर हो गए हो क्या? जाना नहीं है क्या तुम्हें? क्या चाहते हो मुझसे? तुमसे कुछ नहीं, तुम्हारे बॉस से। लॉक खोलो इसका। अपने बॉस को बोलो कि वो आधे घंटे में कोबुकलू पुल के नीचे पहुंच जाए। एक्सक्यूज मी मैम। मरियम अक्चा, मैं दुकान बंद ही करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जल्दी आ जाएंगी, इसीलिए मैंने इंतजार कर लिया। किसने? नाम नहीं बताया, बस इंतजार करने को कहा मुझे। 1 मिनट रुके। और उन्होंने कहा कि ये मैं आपको दे दूं। मुझे इस शख्स के इरादे ठीक नहीं लग रहे।
आपको लगता है कि वो आएगा? हाँ, सब्र करो। भाई ये गन मुझे दे दें। फिर वही बात कर रहे हो फिरोज, बौखलाओ नहीं, आराम से खड़े रहो यहाँ पे, समझे? बतूल, बतूल, फिरोज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सुन रहा हूं। सब खत्म। क्या खत्म हो गया? क्या बोल रही हो? बतूल, नहीं चल सकते सब, तुम और मैं। तुम अपने बारे में बात करो। बस खत्म। मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। ये तुम उसकी वजह से कह रही हो ना? ये किसी की वजह से नहीं है, मेरी बस हो गई है, मैं थक गई हूँ, माफ करना मुझे। बतूल, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहती।